दोस्तों नमस्कार। साहिब के उस झूठ को खोलने के लिए बीच में आया हूं, आपके बीच, हिंदुस्तानियों के बीच, जो हिंदुस्तान को प्रेम करते हैं, जो वाकई में देशभक्त होते हैं, जिनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। उनके द्वारा बांटे जा रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, जिन्होंने कभी ऐसी कोई कुर्बानी हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं दी, केवल माफीनामों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो चुनाव लड़े तो पटेल साहब के ऊपर लड़े, कांग्रेस के नेता थे, गुजराती और यूपी कर दिया। इतना सारा बांटने वाली राजनीति कैसे कर लेता है भाई ये आदमी, वाकई में कमाल है। हैंड्स अप। बोलना में तो इतना माहिर व्यक्ति है, लगता है कि जैसे एक एक मदारी हो जिसने आसपास एक पूरा समूह इकट्ठा कर लिया हो और डमरू बजा बजा करके अपने वादों पर यकीन करने के लिए कह रहा हो कि काले दांत हैं, साफ हो जाएंगे, मंजन मेरा ले जाइए, लेकिन दांत साफ ही नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच एक खबर और छपती है जो बहुत ज़्यादा असरदार हो जाती है, खबरदार कर देती है हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि मोदी भक्त जैसे लोग, सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि जब विकासवाद की बात करके जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इनको वोट दिए थे। इनके घोषणा पत्र में कभी राम मंदिर नहीं था, धारा 370 नहीं थी, कोई नहीं था। धारा 370 पर राज्यों के साथ मिलकर के एक कार्रवाई की घोषणा की गई थी। लेकिन अब जब हर नीति में हारते जा रहे हैं, चीन से हारते जा रहे हैं, पाकिस्तान से हारते जा रहे हैं, तो मोदी जी सब कुछ करते जा रहे हैं। असली बात तो यह है कि प्लेटफॉर्म का टिकट हो जाता है 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का। लेकिन यार 50 रुपए कमाने वाला गरीब आदमी जो जाता था अपने रिश्तेदारों को छोड़ने, वो कैसे, जो रोज कमाता है 50 रुपए, वो कैसे उनको छोड़ने जाएगा। और रेलवे टिकटों का किराया बढ़ जाने वाला है। पार्किंग जो है अदानी अंबानी के हाथों में सौंप दी गई है। लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में संघियों ने दोबारा से इंडिया बेच दिया है। लेकिन खबर जो ये थी जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता था, एक खबर चलाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा, कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई लोन वर्ल्ड बैंक से नहीं लिया। मैंने इसके बारे में एक न्यूज़ डाल दी थी 2 साल पहले और ये उजागर किया था मोदी जी के बारे में, जो आज न्यूज़ फिर से वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत के लोग अंधे हैं या भारत के लोग धुंधे हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है, लगता है कि शायद हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी मीडिया को, गोदी मीडिया को देखना छोड़ दिया है। लेकिन चलिए, जो खबर आई है, जो खुलासा मैं करने वाला हूँ, एक सनसनीखेज खुलासा जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मोदी सरकार ने आज तक कोई सोना नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। क्योंकि मैंने 200 टन सोने की बात की थी, जबकि मनमोहन सिंह 200 टन सोना विदेशों से गिरवी जो रखा हुआ था चंद्रशेखर सरकार की आज़ाद में, उसको लेकर के आए थे वापस। अब यहाँ दोबारा रखा गया, लेकिन उसके बारे में जो मेरे वीडियो थे उस पर स्ट्राइक आ गई। सच्चाई जो खोल दी थी, सबूत नहीं थे, सरकारी दस्तावेज नहीं थे, तो कैसे खोल सकते थे उसको। और कोई और भी पत्रकार हो, चाहे रवीश कुमार हो, अंजुम हो, चाहे जो भी हो, वो शायद इस बात का खुलासा नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुलासा मैं कर रहा हूं दोस्तों, एक खबर के साथ, जो खबर अल्ट न्यूज़ पर डली है। अल्ट न्यूज़ एक ऐसा नाम है जो खबरों को उजागर करता है, फैक्ट न्यूज़ बताता है। मेरे पास कोई फैक्ट न्यूज़ नहीं होती हैं, मैं हिंदुस्तानियों की बात करता हूं और हिंदुस्तानियों की बात करते रहना चाहता हूं। मैं कोई सीबीआई का ऑफिसर बन करके फैक्ट जांच नहीं करने वाला हूं। अब चलिए दोस्तों, नंबर आता है कि मोदी सरकार के आने के बाद 2015 से 2017 तक वर्ल्ड बैंक से कर्ज न लेने की झूठी खबर का वायरल जानिए। ये अल्ट फैक्ट डालता है इस न्यूज़ को। अब इसमें उनके ऑडिटर क्या लिखते हैं, 17 साल के इतिहास में केवल 3 साल ऐसे हैं जब भारत ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया। 2015, 2016, 2017 की मोदी की विफलता है सफलता, नमो नमः, ऐसा दावा ट्विटर पर
सागरिका फोर पांडे अकाउंट से 1 जून में किया गया था। सागरिका एक अकाउंट ने ट्विटर पर मोदी सरकार ने रेलवे पीयूष मंत्री गोयल के आधिकारिक अकाउंट्स पर भी फॉलो किया है इस आईडी ने, और इस पोस्ट को 1300 लोगों ने लाइक किया, 460 लोगों ने रिट्वीट किया है। 17 साल में एक रिट्वीट है, इसका मैं एक साइड स्क्रीन पे शॉट भी डाल दूंगा। एक रिट्वीट है कि 17 साल के इतिहास में केवल 3 साल ऐसे हैं जब भारत ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया, 2015, 2016। ये मोदी की विफलता है या सफलता? नमो नमः। अब इसके आगे बढ़ते हैं अल्ट न्यूज के खुलासे। इसी पोस्ट के राजनीतिक नाम के फेसबुक पेज से भी 2 जून को शेयर यही चीज की गई। अल्ट न्यूज ने गूगल की सहायता से खोज लिया और पाया कि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जो प्रसारित हो रही है, जिसे कई दक्षिणपंथी लेफ्ट विंग पेज और पर्सनल आईडी से व्यापक रूप से शेयर किया गया है। सुतविंदर छावरा का नाम इसमें आता है। एक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर मोदी फायर से हैशटैग से पोस्ट किया था। अब इसकी सच्चाई सुनिए। सच्चाई में अल्ट न्यूज़ दावा करता है कि अल्ट न्यूज़ ने विश्व बैंक के डेटा के माध्यम से खोजा और 2017 के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जिस परियोजना में सहायता ली गई उसका पता लगाया। हमने पाया कि 50 मंजूर परियोजना के लिए 96,560 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा भारत ने लिया। अब इसकी गणना कीजिए भारतीय रुपए में कितना हो जाएगा। ये शायद लाखों करोड़ों हजार रुपए हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर संज्ञान जरूर डालेंगे और एक डेटा भी डालेंगे, सबूत भी डालेंगे यहाँ पर, जिससे आपकी समझ में आए कि किस तरह से हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता है और सच्चाई जो होती है वो दिखाई हिंदुस्तानियों को नहीं जाती है। लेकिन अगर मेरे इस YouTube को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये सच्चाई है तो बताइएगा देशवासियों को इस डेटा के बारे में, जो डेटा मैं यहाँ सेव करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ इसी तरह के कहानियाँ चलती रहती हैं। यहाँ सबूत मांगे जाते हैं, यहाँ सबूत मांगे जाते हैं उन गुनाहों के जिन गुनाहों के सबूत मिटा दिए जाते हैं। लेकिन ये गुनाहों के सबूत जो हैं वो हमारे हाथ आ जाते हैं तो फिर हम इनको एक्सपोज करने से नहीं चूकते। और चूके भी क्यों? क्योंकि देश के लिए हमारी प्रतिबद्धता ज़्यादा है। दोस्तों आगे फिर लिखते हैं आगे बोलते हैं। उदाहरण के लिए 23 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने 3,188 मिलियन US डॉलर की कौशल विकास योजना स्किल इंडिया मिशन के लिए 250 मिलियन डॉलर की हामी भरी। IBRD विश्व बैंक की विंग है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। मतलब मोदी सरकार ने इन सब स्किल इंडिया या जैसे प्रोग्राम बनाए हुए थे, इनके नाम पर ऋण लिया। लेकिन ऋण उन लोगों तक क्या पहुंचा जो ऋण लिया गया था? क्या उन भारतवासियों तक पहुंचा जिनके बारे में बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने कर रखी थी? लेकिन वो ऋण नहीं पहुंचा। तो अब चोरी इतनी बड़ी हो गई और धोखा किया हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ जब धोखा होता है तो खुद समझिए भक्तों कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। दिखाया जाता है कि मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन उन योजनाओं के नाम पर भारत जो है वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेके खड़ा हो गया। ये वही स्थिति पैदा हो गई है जैसे कि सोना इन्होंने बेच दिया हो। बिका है कि नहीं बिका उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ जब झूठी खबरें आती हैं भारतीय जनता पार्टी IT सेल की तरफ से, तब लगता है कि शायद देश के युवाओं के साथ भी धोखा हुआ है, देश के लोगों के साथ भी हुआ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। कैसा लगा खुलासा जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।